जड़ हो जाता है। तो आप ये जो पंच महाभूत है वो सारे के सारे क्या हैं, जड़ हैं। चेतन केवल आत्मा होती है। अब शरीर में ऐसा नहीं कि शरीर में चेतना नहीं है। ये पंच महाभूत शरीर में कौन चला रहा है, पंच महाभूतों को? आत्मा, तो जीवात्मा। तो चेतन कौन है इसमें? जीवात्मा है। ठीक है। और प्रकृति को कौन प्रेरणा दे रहा है? ईश्वर। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जीवात्मा की मुक्ति के लिए प्रकृति और ईश्वर दोनों लगे हुए हैं कि इसको मुक्ति मिल जाए। अब लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे लिए क्या करता है, बताइए। इतना बड़ा संसार रचा हुआ है कि आप मुक्त हो जाओ। ईश्वर जैसा दयावान कोई है, बताइए? इतना आपके बारे में कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता है। आपके लिए इतना बड़ा संसार रचा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको 24 घंटा प्रेरित करता रहता है कि आप मुक्त हो जाओ। जी, तो ज्ञान नहीं है तो मुक्त कहाँ से होगा, जब पढ़ेगा ही नहीं। मान लीजिए आप लोग सांख्य दर्शन पढ़ रहे हो। अब बहुत लोगों को तो कहो कि सांख्य दर्शन पढ़ो तो कहते हैं क्या करेंगे सांख्य दर्शन पढ़ के, अब आधी ज़िंदगी बीत गई, थोड़ी सी बची काट करके अब ज़िंदगी में जाना है। तो वो तो केवल मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। नौजवान है, युवा हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान व्यक्ति है, तो उसको भी नहीं पड़ी हुई है कि मुझे ये जानना चाहिए और मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। वो भी अपने बुद्धि तो नहीं, जब आप ज्ञान लोगे तब बुद्धि मिलेगी ना। जब आप जानना ही नहीं चाहते हो कि मुझे ज्ञान लेना है, तो आपको कोई नहीं मुक्त कर पाएगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक कहीं किसी के सानिध्य में नहीं आओगे आप। अब जब तक मान लीजिए आप लोग हमारे सानिध्य में आए हो, तो पढ़ रहे हो, तो आपको ज्ञान मिल रहा है, तभी आप चेष्टा करोगे कि मैं मुक्त हो जाऊं। आप नहीं आए होते तो ये ज्ञान मिलता क्या आप लोगों को, बताइए? आप लोग भी उन्हीं के कैटेगरी में होते फिर, है कि नहीं? आप भी उन्हीं के कैटेगरी में होते। और ये जो टेम्पररी ज्ञान है, इसको लेकर के अहंकार में चूर रहते फिर, है कि नहीं? ये सब जो चल रहे हैं लंद फंद ट्रेनिंग, तो फलाना तो ढिकाना, ये सब जितने चल रहे हैं, अब इसके आगे तो उसका कोई अस्तित्व दिखता है क्या, बताइए? हैं? अब तो छोटी चीज़ें हो जाती है वो सारी चीज़ें। अब इसके आगे तो सब बौना हो जाता है। इस ज्ञान के आगे सारा ज्ञान क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। अब जो नहीं इस तरफ आ रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ खो रहा है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि उसके जन्मों के संस्कार भी हैं कि वो नहीं आ रहा है। उसको उस तरह के संस्कार नहीं मिले हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ रहा है। हाँ, यदि वह चेष्टा करता कि चलो मुझे कोई ले चल रहा है, परंतु एक बात और बता दूं कि यदि वह आ जाए तो उसके संस्कार बदल जाएंगे। यदि जुड़ जाए, इस ज्ञान धारा से, ज्ञान गंगा से जुड़ जाए, तो उसकी मुक्ति संभव है। उसका बुद्धि परिवर्तित हो सकता है, उसके बुद्धि में ये आ सकता है, परंतु वो जो जुड़ेगा ही नहीं तो कैसे आएगा? मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि ये बातें मैं 10,000 लोगों तक भेजता हूँ। 10,000 लोगों में से कितने लोग जुड़ते हैं, आप बताओ? मैं वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट वीडियो डालता हूँ कि लोगों तक कम से कम अच्छी बातें पहुँचते ना। गलत बातें तो पहुँच ही रही है। आप लोग सोशल मीडिया का कोई भी चैनल खोल लो, आप लोग देखो, उसमें वीडियो जैसे ही आप सर्च करते हो, फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम हो, उस पर जैसे ही जाते हो गलत वीडियो दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो व्यक्ति गलत देख करके गलत दिशा की तरफ जा रहा है।
तो मैं इसीलिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हूँ कि कम से कम जो लोग गलत देखते हैं कम से कम अच्छा तो देखेंगे। चलो 100 में से एक भी तो व्यक्ति देखेगा कि चलो अच्छा देखें। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोग भी प्रसार करो इसको, कि कम से कम जैसे अभी पेड़ लगाने की बात कही कि पुण्य होता है, उसी तरह से इस मार्ग में आप लोगों को जोड़ते हो तो उसका भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। क्योंकि कहा जाता है कि दान, जो ज्ञान से जोड़ना और ज्ञान से बड़ा कोई पुण्य और दान नहीं होता है। तो किसी का जीवन बदल रहा है आपके कारण, तो सबसे बड़ा पुण्य किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा, है कि नहीं? किसी दूसरे को थोड़ी मिलने वाला। आप उसके जीवन को बदल दिए, तो ये तो परमात्मा देख रहा है ना कि आप कम से कम परमात्मा की तरफ लोगों को ला रहे हो। तो ये तो बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपका, बहुत बड़ा पुण्य है आपका ये। तो लोगों की बुद्धि और ज्ञान न होने, बुद्धि जो है ज्ञान की तरफ न जाने के कारण, सही संगति न होने के कारण, गलत संगति के कारण भी व्यक्ति नहीं आता है। एक बार जब व्यक्ति गलत संगति को पकड़ लेता है तो उसे अच्छी चीज़ परोसते रहो, वो नहीं आता है। वीडियो चलती रहती है, लोग स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं, कौन सुने, छोड़ो बकवास चीज़ें। और वही उसी को सुनता है जिस पे वो केंद्रित होता है, उसी को देखता है जिससे उसको मज़ा आता है। आप देखना कितने लोग सुनते हैं, हर विषय पे मैं प्रतिदिन बात करता हूँ, हर विषय के बारे में बोलता हूँ, हर विषय के बारे में वीडियो भी डालते हैं कि कम से कम लोग सुन करके अपने जीवन में कुछ तो परिवर्तन लाएं। मैं कहता हूँ कि इतने गंदे वीडियो सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं कि आप अगर खोल लो तो देख नहीं सकते हो। इतने गंदे शब्दों का यूज किया जाता है सोशल मीडिया पे कि वो आपके माइंड में जाकर के कचरा बन रहा है। उसे तो अच्छा है कि अच्छी वीडियो देखी जाए ना, कि जिससे अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे। इसीलिए मैं जो है इसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ कि कम से कम जहाँ से हो सके वहाँ से लोगों का भला किया जाए। जब बुरा व्यक्ति इतना कार्य कर सकता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इसको कार्य को करें। ठीक है, इसलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ये इस चीज़ को बढ़ाओ, लोगों को जोड़ो, तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से उस व्यक्ति का भला हो जाए और उसकी बुद्धि सही दिशा में चल जाए। जो एक बार जुड़ जाता है फिर वो नहीं, उस चीज़ को समझ जाता है, फिर वो नहीं हटता है। अब जो नहीं जाना, नहीं समझा, वो क्या जानेगा? उसको तो कुछ वही दुनिया, वही संसार, वही सब कुछ उसी में लिप्त है, वो उसी को सब कुछ मानता है। ठीक है, जो इस चीज़ को एक बार समझ गया ना तो फिर वो कभी छोड़ेगा नहीं। मैं आप लोगों को लिखित देता हूँ, जो नहीं समझा है, दूर दूर देख करके भाग रहा है, तो वो कभी नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। अब ज़रूरी है कि देखिए, मान लीजिए हम बार बार गलत एक प्रचार देखते हैं टीवी में कि बार बार एक ही प्रचार आता है और वो हम सुबह से लेकर शाम तक उसको 10 बार देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट में जाते हैं उस तरह का प्रोडक्ट हम ज़रूर लेकर के आते हैं। तो क्या बार बार हम अच्छी वीडियो लोगों तक पहुंचाएं तो क्या एक भी बार भी व्यक्ति नहीं सुनेगा? थोड़ा सा तो सुनेगा ना। तो थोड़ा सा ही विचार भाव उसके पूरे जीवन को बदल सकता है कि नहीं? इसीलिए हम ये प्रयास करे हुए हैं, इसीलिए हम इसमें लगे हुए हैं कि कम से कम जितना हो सकता है, परमात्मा ने हमें जैसी प्रेरणा देता है कि जितना हो सकता है उतना अपने माध्यम से लोगों का कल्याण किया जाए। नहीं तो कहीं अपने अकेले करके अपने छिपे रहते तो कौन जानता है कि नहीं? कहीं कंदरा में, कहीं अकेले, कहीं स्थान पे अपना पड़े रहते, जैसे आजकल बहुत से लोग साधु योगी महात्मा पड़े रहते हैं। परंतु एक लक्ष्य है कि सेवा करना है, इसीलिए कार्य को बढ़ाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन लोगों को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। आध्यात्म की तरफ बहुत कम लोग चल पाते हैं,
परंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत में बहुत ज़्यादा थी कि पूरा परिवार जुड़ता था, पूरा गांव जुड़ता था, पूरा प्रदेश जुड़ता था, पूरा देश जुड़ता था। परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना ऐसी ऐसी सामग्रियों, ऐसी ऐसी संगतियों में फंसे हुए हैं कि वो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। बुरी संगति से अच्छा है कि अच्छी संगति दी जाए, अच्छा विचार दिया जाए, अच्छा सुनने के लिए उनको परोसा जाए कि जिससे वो बदल सके। आप अपने बच्चों को सुनाया करिए, देखिए आने वाले समय में आपके बच्चे बदल जाएंगे। आपके अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद इस रास्ते को समझ जाएंगे। और मैं तो आप लोगों के सामने आपकी भाषा में बताता हूँ, बहुत सरल बताता हूँ कि जिससे आप तुरंत कैच कर सको इसको। नहीं तो सांख्य की और दर्शनों की भाषा बड़ा कठिन है। आपने सुना हो, कितने लोगों ने दर्शन पढ़ा होगा, आप आसपास सुनिएगा। आप पहले व्यक्ति होगे जो सांख्य पढ़ रहे होगे। आप 10 किलोमीटर की एरिया में ढूंढ लेना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ 10 किलोमीटर की एरिया में ढूंढना, कोई सांख्य का पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। योग के बहुत से मिल जाए, इतने ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि मैं जो है लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहता हूँ। लोग जो है इन शास्त्रों से उठ करके खड़े होते हैं और लोगों के सामने जाके कहते हैं कि मुझे साक्षात्कार हुआ है, मुझे गुरु ने कुछ दिया है, मेरे साथ चमत्कार हो गया और मैंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि किताब मत छूना, जो है सब भीतर है। लोगों को मूर्ख बनाते हैं। शास्त्रों को मत पढ़ना, सब तुम्हारे भीतर है। मतलब कि शास्त्र जब व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं तो फिर उनकी दुकान चलती रहेगी, वो उसको मूर्ख बनाते रहेंगे। अब वो जो कहेंगे वही वो मानेगा। आजकल के लोग ऐसे हैं जो लोगों को गलत रास्ते पे और उनको भरमा करके उनके जीवन को बर्बाद करने का यही तो कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि बस मेरी सुनो और किसी की मत सुनो। तो जब मैं इसी प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। न इसमें कोई ढोंग है, न कोई छल है, न कोई पाखंड है, न कोई शोषण है, न कोई आपसे लेना देना है। आप अपने घर हो, मैं अपने घर हूँ, है कि नहीं? सही ज्ञान लोगों तक पहुँचे, यही मेन उद्देश्य है। और ये ज्ञान यदि सब तक पहुंच गया तो भारत में जितना ये पाखंड चल रहा है, भारत की आध्यात्मिकता का जो पतन है, धर्म का जो पतन हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा। भारत में आपने देखा होगा, आपके आसपास में गांव के गांव कन्वर्ट हो जा रहे हैं दूसरे धर्मों में। कोई ईसाई बन जा रहा है, कोई मुसलमान बन जा रहा है, गांव के गांव ईसाई हो जाते हैं। क्यों? ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े लोग जो है आजकल देखो, जितने भी आपको नहीं पता है, जितने हायर क्लास के लोग हैं, उन तक ये ज्ञान न पहुंचने के कारण जो है वो बेचारे रास्ते से भटक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जा कर के ईसाई या यहाँ पे या वहाँ पे धर्म को अपना लेते हैं। मैं आप लोगों से एक दिन कहा था ये बात को कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए। उससे भी बड़ी बात है कि आप सही ज्ञान ले रहे हो। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आप किसी दूसरे धर्म में गए होते। तो फिर मनुष्य जन्म लेने का सबसे बड़ा व्यर्थ काम यदि कहा जाए तो ये होता है, क्योंकि उसमें सही रास्ता है नहीं कि आप मुक्ति में जा सकते हो। और हिंदू धर्म में भी पैदा हुए हो ना आप, तो हिंदू धर्म में भी आप यह ज्ञान यदि नहीं प्राप्त कर रहे हो जो अनादिकाल से चला आ रहा है, तो भी आप अपने जन्म को गंवा रहे हो। तो आप लोग समझो कि आप लोग कोई विशेष व्यक्ति नहीं हो जो ये ज्ञान ले रहे हो। ठीक है?
हिंदू धर्म में भी यदि उत्पन्न हुए हो आप लोग, तो यदि मान लो ये ज्ञान यदि आप लोग नहीं लेते, तो फिर वही जो सब लोग कर रहे हैं वही करते आप लोग। वही करते करते क्या होता, फिर आप लोग भी मर जाते, तो क्या कुछ प्राप्त हो पाता? फिर 84 लाख योनियों के बाद आते, फिर वही क्रम चलता जहाँ से संस्कार छोड़ के गए थे। बताइए। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस अनादि सांख्य की और योग की परंपरा से जुड़ गए हो, जिसको भगवान राम ने पढ़ा, भगवान शिव ने जाना, ब्रह्मा ने जाना, विष्णु ने जाना। 84 लाख योनियों की एक बहुत 84 लाख ऋषियों की, कहते हैं कि 84 लाख ऋषियों की एक परंपरा इस ज्ञान को बढ़ाई है, जिस ज्ञान को आप लोग पढ़ रहे हो। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने इस ज्ञान को समझा है, इस ज्ञान को जान करके, समझ करके अपने जीवन को धन्य बनाया है, अपने जीवन को सफल बनाया है। आप लोग इस परंपरा से जुड़े हुए हो, किसी पंथ से नहीं जुड़े हुए हो, किसी मजहब से नहीं जुड़े हुए हो, किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए हो। आप उस अनादिकाल से चली आ रही सनातन परंपरा से जुड़े हुए हो, जिससे हमारे सभी ऋषि मुक्त हुए। भगवान शिव से लेकर के, भगवान कृष्ण से लेकर के, भगवान राम से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के, कपिल, कणाद, जैमिनी, व्यास, राजा जनक हैं, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, पैदा हुए हैं, उन सब ने जिस मार्ग से मुक्ति पाई है, आप लोग उस ज्ञान को ले रहे हो। ठीक है। आप लोग सीधे जो है ऐसे गुरुकुल में प्रवेश किए हो जिस गुरुकुल की शिक्षा को भगवान राम ने भी लिया था, वशिष्ठ जी ने लिया था, हैं, कृष्ण जी ने लिया था। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है। आप लोग देखो, आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इनका ABCD तक नहीं पता है, और आप लोग जब उनके तरफ देखते होगे ना, तो आपको बड़ा आत्मग्लानि होती होगी। होती है कि नहीं होती है? बताइए। हैं कि इसका, ये बेचारा जिस मद में चूर है या जिस अज्ञानता में अपने जीवन को जी रहा है, पता नहीं इसका कल्याण होगा कि नहीं होगा। मैं तो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसने तो कुछ नहीं, इसको तो कुछ नहीं पता है, और ऐसे कर्मकांड में और ऐसे धर्म और पंथ से जुड़ा हुआ है जिसमें इसका कल्याण नहीं होगा, परंतु इसकी श्रद्धा अपार है। समझ रहे हैं? उस श्रद्धा को चोट लग जाती है, जिसमें व्यक्ति को कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं जब ये बातें मैं और भी एक बार कह चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए जो है इस सांख्य की और योग की परंपरा से जोड़ना और जुड़ना जरूरी है। सबको जुड़ना जरूरी है, जोड़ना जरूरी है। जोड़िए और जुड़िए। किसी को एक तरह से समझिए कि आप उसको मुक्ति दे रहे हो, ईश्वर मुक्ति देता है और एक आप मुक्ति दे रहे हो उसको जोड़ करके। कोई नहीं आना चाहता है तो उस ज्ञान को आप सुनाइए, वीडियो भेज देता हूँ, सुनाइए उसको, देखिए कैसे वो उसका जीवन बदलेगा। सब व्यक्ति मुक्त होने का प्रयास तभी करेंगे जब उनको सही ज्ञान मिलेगा। अब जिसको सही ज्ञान पता ही नहीं है तो वो तो फिर वही दौड़ लगाएगा जो सब लोग लगा रहे हैं। ठीक है। वो सोचते हैं कि एक दिन जो है ना कोई बड़ा पूजा करवा देंगे तो सारे जन्मों का पाप खत्म हो जाएगा, सत्यनारायण का कथा कहलवा देंगे, पूरे जीवन का पाप नष्ट हो जाएगा और चल करके गंगा में नहा लेंगे। ठीक है। लोग यही करते हैं ना, बताओ। चाहे गणपति का पूजा कर लेते हैं आप लोगों की तरफ, और भी कई चीज़ें जो उत्सव आपकी तरफ मनाते हैं वो कर लेते हैं।
तो लोग इतने ही तक सीमित हैं ना, इससे आगे क्या कर रहे हैं बताओ? खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। आपने अपने ज़िंदगी का लगभग आधा समय सो कर के बिताया है। आधा समय जो है मतलब कि समझिए कि आधा 50% तो सो करके, और समझिए कि अगर मान लीजिए आप 50 साल 100 साल जीते हो तो फिर 50 साल तो आपने सो करके बिता दिया। 50 साल में समझिए कि आप मान लीजिए कि 5 से 6 साल तो आपने अपनी नित्य क्रिया में दे दिया, या 10 साल मान लीजिए केवल आपने नित्य क्रिया में दे दिया, तो बचा 40 साल। और उस 40 साल में आपने मान लीजिए आज का ज़माना बदल गया है, तो 5-6 साल मतलब घंटे को मिला के बोल रहा हूँ मैं, आपके पूरे घंटे को मिला कर के साल में बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आपने अगर मान लीजिए 10 साल से मोबाइल आया है तो 2 साल तो आपने मोबाइल को दे दिए। जिनके बच्चे हुए हैं वो अपने बच्चों को पालन पोषण करने में कुछ साल व्यतीत कर दिए, परंतु आप लोगों ने कभी सोचा है कि मेरे जीवन का सारा हिस्सा तो व्यर्थ में ही जा रहा है, पूरा साल व्यर्थ में ही जा रहा है, एक ही काम का रिपीटेशन हो रहा है। तो आपके पास मुश्किल से 5 या 6 साल 7 साल मिलते हैं अपने जीवन को, नहीं आप जैसा जीवन जीते हो उसमें तो एक भी दिन नहीं मिलते। मुश्किल से आप 1 साल या 2 महीने 6 महीने आप अपने पूरे जीवन काल में जो है कुछ परमात्मा के लिए और अपने लिए करते होगे, ठीक है। अब 6 महीने में जितने घंटे होते हैं आपके पूरे जीवन काल का यही पूरा निचोड़ है। मतलब 6 महीना केवल आप अपने जीवन को देते हो आध्यात्म के लिए। आप लोग नहीं, अभी तो आप लोग जुड़े हुए हो तो 1 घंटा तो मुझे दे रहे हो। बाकी का जीवन आप जो भी किए हो, पूजा पाठ किए हो, धर्म का कार्य किए हो, वो उसमें केवल 6 महीना यदि जोड़ा जाए, पूरे साल घंटे को मिला करके जोड़ा जाए तो 6 महीने ही होगा। आप 6 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, वो भी कर्मकांड के द्वारा। बताइए, हम लोग कर्म तो कुछ करते नहीं हैं और सोचते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा। आप जोड़ो, कल जोड़ के बताना। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आपने अपने इतने सालों में क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ कितना वर्ष आपने गुजार दिया है। सभी लोग प्रयोग करिएगा, मुझे बताइएगा कि मैंने 10 साल तो मुझे 40 साल हो गया है, 20 साल तो सो के बिताया है और आप जोड़ोगे तो मुश्किल से आपको परमात्मा के लिए मात्र किसी का 2 महीना मिला होगा, किसी को 3 महीना मिला होगा, किसी को 4 महीना मिला होगा, हैं? इतना ही दिया होगा आपने अपने लिए। आपने अपने पूरे जीवन में मात्र इतना ही समय दिया होगा, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया है आप लोगों ने। तो क्या आप लोग इससे मुक्ति मिल जाएगी आपको? मैं पूरा निचोड़ बता रहा हूँ, ये पूरा जीवन का पूरी सत्यता बता रहा हूँ आप लोगों को। आंखें खुल जाएंगी, आंखें पूरी फड़ी की फड़ी फट जाएंगी। आंखें ऐसे फाड़ करके देखोगे, अरे ये तो वास्तविक बात कह रहे हैं, वास्तव में मैंने कुछ किया ही नहीं है कि नहीं है? बताइए, आप करके देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। कल नोट करिएगा, एक पेपर लीजिएगा और पेपर पे लिखते चले जाइएगा कि टोटल उम्र मेरी इतनी है, ठीक है। 50% मतलब 40 साल है, और 40 साल में 50% तो लिख ही लीजिएगा कि सो करके बिताया। और कुछ महिलाएं तो दिन में भी सोती हैं, पुरुष भी दिन में सोते हैं, तो उन्होंने तो समझो कि 2 घंटा उसमें भी जोड़ लेना आप, तो 2 साल जोड़ लेना उसमें। तो 40 साल के हैं तो 2 साल जोड़ लेना, हो तो 22 साल हो गया। अब बचा 18 साल, ठीक है। तो 18 साल में मान लो कि आप 8 साल या 6 साल मान लो अपनी नित्य क्रिया में व्यतीत किया होगा, दिनचर्या में। 10 साल मान लो नित्य क्रिया में, फिर स्कूल जाने में आपने 10-12 साल लगा दिया होगा, वहाँ पे 8 घंटा जाकर खर्च किया होगा। पूरा जोड़ो आप लोग,
पढ़ाई किए होगे 30 साल, 35 साल, 20 साल, 25 साल, तो उसमें बेस्ट समय किए होंगे आप लोग। तो आप कुल जोड़ करके देखो ना जीवन में, तो आपने भगवान के लिए और अपने लिए कुछ किया ही नहीं है। ये वाला ग्राफ सब लोग बना के मुझे कल बताइएगा, मैं पूछूंगा इस ग्राफ को। ये आज का प्रयोग है। जिनका जितनी उम्र है उस उम्र को लिखिएगा और इस ग्राफ को बनाइएगा कि हमने अपने जीवन में अपने लिए और परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए क्या किया है। ठीक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा था इसके बारे में? सोचिएगा, आज से सोचना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। तब समय की कीमत आपको पता चलेगी कि अरे समय तो मेरे पास है ही नहीं है भाई। ठीक है।